अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम शरफ अरफात है और मैं आज आपको जो टॉपिक आपको आज बताऊंगा जिसके बारे में वो है एंगल, ट्रायंगल्स, एरिया, वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एंगल से। ठीक है, एंगल क्या चीज़ होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंगल की बात की जाए तो एंगल उसको बोलते हैं दो लाइनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है, फासला होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, जब भी यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी दो रेज जहाँ पे मिलती हैं उनके दरमियान में जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम एंगल बोलते हैं। एंगल को जो है जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है वो ये है। और जो क्या लेंगे जी, एंगल की यूजली जो जब मेजर की जाती है, एंगल को जब भी मेजर किया जाता है तो उसको हम डिनोट करते हैं इसके साथ। ठीक है, कि उसको डिग्री के साथ हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ओके। और अगर हम बात करें कि एंगल कहाँ से ड्राइव किया गया है, एंगल जो है एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, एंगुलस, और उसका मतलब है कॉर्नर। ठीक है, तो एंगल्स के कुछ पार्ट्स हैं, जैसा कि अगर हम बात करें तो इसमें जो है दो साइड, जब भी कोई भी एंगल फाइंड कर रहे हूँ तो उसमें कम से कम दो रेज जो होती हैं। ठीक है, जैसे कि पहली रेज है उसको हमने इनिशियल साइड बोला है, दूसरी रेज है जिसको हमने टर्मिनल साइड बोला है, और दरमियान में जो कह लेंगे जी जो है उसको हमने बोल दिया है एंगल, और ये जो है वर्टेक्स है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं, एंगल को कुछ इस तरीके से मेजर करते हैं। हम एक प्रोटेक्टर यहाँ पे यूज़ करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चीज़ करते हैं कि अगर हमने जिस चीज़ का एंगल ड्रॉ करना हो, एंगल मेजर करना हो, तो वो हम सबसे पहले मतलब वो चीज़ का काम कैसे करते हैं वो ये करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने 70 का एंगल मेजर करना है तो सबसे पहले आपने एक जो प्रोटेक्टर को एक सीधा रख दें। ठीक है, और नीचे से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें, और यहाँ से आपने ये ओ पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो लाइन ड्रॉ नीचे की होगी, ठीक है, आपने बिल्कुल ये जो नीचे जो लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हमने यहाँ पे दरमियान जहाँ पे ओ है वहाँ पे हम एक डॉट लगा लेंगे। ठीक है, इससे इसका मतलब ये होगा ये हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, और अगर 70 हमने ड्रॉ करना है तो यहाँ पे ऊपर आपको 70 का जो है यहाँ पे आपने एक प्रोटेक्टर के अंदर से 70 जो है ना उसको ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पे है, इसके बिल्कुल सामने जाके यहाँ पे डॉट लगा लें। ठीक है, जब डॉट लग जाएगा फिर आपने क्या करना है, इस प्रोटेक्टर को उठा लेना है और वहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी। ठीक है, तो हमारे पास एंगल कुछ यूँ बन जाए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो है हमारे पास क्या लेंगे जी, इसकी टाइप्स की, तो टाइप्स जो है इसकी कुछ यूं है। पहला है जो एक्यूट एंगल, दूसरा एक्यूट एंगल, तीसरा राइट एंगल, चौथा है स्ट्रेट एंगल, पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल, छठा है फुल रोटेशन एंगल। ठीक है, ये हैं कुछ इसकी टाइप्स। तो अगर हम सबसे पहले अगर बात करें एक्यूट एंगल की, एक्यूट एंगल कुछ यूँ होता है जिसमें एंगल जो हमारा 0 से 90 के दरमियान में घूमता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, जैसे कि ये है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये जब भी हम बात करेंगे कि 90 से कम कोई भी एंगल होगा वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इसको आप प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं ये एंगल कितना है, ये लगभग 45 का एंगल बना रहा है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें एब्ट्यूस एंगल, एब्ट्यूस एंगल को कैसे जो है ना मतलब क्या कहते हैं, एब्ट्यूस एंगल क्या होता है। ठीक है, एब्ट्यूस एंगल वो होता है जो 90 से 180 के दरमियान जो भी कोई एंगल होता है उसको हम एब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारे पास है, यहाँ पे ये देखें जीरो एंगल होता है, यहाँ पे जाएँ तो ये अगर हम सीधा इसे ऊपर ड्रॉ करें तो 90 का एंगल बन जाता है। 90 के बाद यहाँ पे जाएँ तो ये जो है ना यहाँ पे अगर यानी कि ये सीधा होता है तो 180 होता है। अब ये इसका मिड है तो ये होगा यानी कि 90 में 45 और ऐड करें तो वो 135 का एंगल जो बनाता है। ठीक है, तो जब भी एंगल जो है 90 और 180 के दरमियान हो तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल।
और राइट एंगल उसको बोलते हैं अगर हमारा एंगल जो है ना कम्प्लीटली, जो अगर हम बात करें कि 90 डिग्री का बना रहा हो, ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री का अगर एंगल बना रहा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अगर जो हमारे पास एंगल जो है बिल्कुल जो है 180 का बना रहा हो, ठीक है, यानी कि एक ऐसी जो है लाइन जो कि 180 का एंगल बना रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है, जैसे कि ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यानी कि आगे अगर हम बात करें जो है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल ये होता है कि जहाँ पे जो है एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 180 के और 360 से कमतर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि ये है, अगर हम सीधा जाते तो 180 का बनना था, अब ये देखें यहाँ पे अगर जाते तो वहाँ पे बनना था 270 बनना था, और यहाँ पे जाते तो 360 का बनना था। ये यहाँ पे गया तो 180 का, और ये यहाँ पे जाएगा तो 270, यानी कि ये भी दरमियान में है। तो अगर हम जो हम 180 के अंदर जो वो 45 ऐड करें तो वो 225 का ये एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल इसलिए कहला रहा है क्योंकि ये 180 और 360 के जो है दरमियान में है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कंप्लीट एंगल की, कंप्लीट एंगल उसको बोलते हैं जो कि पूरा 360 का एंगल बना रहा हो, यानी कि जो एग्जैक्टली 360 के इक्वल हो, उसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे ये जो एंगल है, एंगल में एक चीज़ जो दो चीज़ें जो रहती हैं, ठीक है, वो भी आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ जो ये थी कि हमारे पास सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का जो है टास्क है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ये थोड़ा सा आपने इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। और वो आपने अब मुझे भी बताना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल ये होता है कि ट्रायंगल में ये होता है कि जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, और 3 एजेस होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है अगर हम इनमें एंगल्स का सम करें तो वो 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल की कुछ शेप इस तरह की होती है, ठीक है। और ट्रायंगल भी एक लैटिन वर्ड है, एंगुलस से निकला हुआ है, ठीक है, हो गया। आगे हम बात करें कि इसकी टाइप्स की, इसकी टाइप्स भी है जैसे कि स्केलन ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक्यूट एंगल को डिस्कस करेंगे। इसकी तो वैसे इससे भी थोड़ी ज़्यादा ही हैं टाइप्स, लेकिन हम कुछ टाइप्स जो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है। अक्यूट ट्रायंगल वो होता है कि जो कि अक्यूट एंगल बना रही हो, यानी कि उसमें जो है ऐसे ट्रायंगल जिसमें कोई ना कोई जो है अक्यूट बन रहा हो, ठीक है। यानी कि जो तमाम के जो है जो अंदर वाले एंगल हैं वो 90 से कम होने चाहिए, ठीक है। तो अक्यूट कहते भी उसे हैं जो 0 और 90 के दरमियान हो, ठीक है। तो ये देखें इशारे जो है इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम बनते हैं, इस वजह से इसको हमने क्यूट ट्रायंगल बोला। स्केलन ट्रायंगल उसके बोलते हैं जिसकी तमाम की तमाम जो है साइड्स हैं वो डिफरेंट हों, ठीक है। यानी कि ये देखें ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है, यानी कि ये ज़्यादा लंबी है, ठीक है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ठीक है। ये तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, ठीक है, उनकी लेंथ जो है डिफरेंट है, उस वजह से हम स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो बोलते हैं कि जिसमें जो है ना जो है ऐसे ट्रायंगल जिसमें जो है क्या लें कि जी जो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रही हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। जैसे कि ये है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आर दोज इन विच वन ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स हैज अ मेजर ग्रेटर देन, यानी कि 3 में से जो है वो कह रहे हैं कि वन जो एंगल ऐसा होना चाहिए जो 90 से ज़्यादा बना रहा हो एंगल, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अच्छा जी, राइट ट्रायंगल उसे बोलते हैं जिसमें कोई ना कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल हो, उसे हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल, जैसे कि ये ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल होती है जिसमें कम से कम दो जो हैं साइड्स वो क्या होती हैं, दो जो हैं वो इज इक्वल टू होती हैं, यानी कि इक्वल होती हैं। जैसे कि ये दोनों साइड जो है ना इक्वल हैं और ये तीसरी डिफरेंट है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं,
आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल होती है जिसमें जो है ना जो सारे ही जो है ना लेंथ जो है इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखें, ये भी 60 की बना रही है, ये भी 60, ये भी 60 एंगल्स बना रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, ये था, तो ये यहाँ तक था हमारा जो ट्रायंगल का टॉपिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं मुख्तलिफ जो है कह लेंगे शेप्स का, ठीक है। तो एरिया की अगर हम बात करें तो अगर हम वो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला अलग होता है, यानी कि वो होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। यहाँ पे कोई हम हाइट की वैल्यू लिख देते हैं, जैसे कि हम जो कहते हैं कि यहाँ पे जी 3 है, 3 मीटर कह लो, और बेस है 4 मीटर, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका जो है एरिया कितना होता है, ठीक है। तो आपने चुप करके बी की जगह उसकी वैल्यू जैसे कि 3 और 4 की 8 की जगह 4 लिख देंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 क्या आंसर आएगा, वो हो जाएगा 12, 12 को 2 के साथ डिवाइड करें तो वो 6 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। आपने जो है ये जो आप फार्मूले याद कर लेंगे तो आपको बाकी चीज़ें कैलकुलेट करना इजी आ जाएंगे। जैसे भी अगर स्केयर का एरिया फाइंड करना है तो उसका फार्मूला ये होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ ही होता है, ठीक है। यानी कि लेंथ का स्केयर जो होता है एरिया का फार्मूला, ठीक है। अगर स्केयर का एरिया फाइंड कर, अगर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो उसका फार्मूला ये होता है कि एल मल्टीप्लाई बी, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो ये आपने जो है ना फार्मूले भी याद करने हैं और इसकी एग्जांपल्स भी करनी है, ठीक है। मैं इन फार्मूलाज के बाद एक दो एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक है। और जो है एग्जांपल उस तरह की भी आ सकती है, ठीक है, और इस तरह शेप्स में भी आ सकती है, ठीक है। तो वो आपने दोनों तरीके से उसको चेक करना है, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है ये सर्कल। सर्कल के लिए एरिया फाइंड करना, उसका फार्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर का, ठीक है। और पैरेललोग्राम के लिए अगर हम एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसका फार्मूला ये होता है बेस मल्टीप्लाई एज। और अगर हम ट्रेपेजियम का फाइंड करना चाह रहे हैं एरिया तो उसका फार्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। पैरेलल साइड मीन ये होता है कि हमारे पास दो जो साइड्स हैं जो एक दूसरे के जो पैरेलल होती हैं, जैसे कि ये वाली और ऊपर वाली नीचे वाली, ठीक है। यानी कि इनका आपस में सम होता है, ठीक है। तो कोई भी आप दो साइड्स का सम जो करके तो आगे मल्टीप्लाई कर दें एज के साथ, ठीक है। ये वाला ट्रेपेजियम होता है। अच्छा, जैसे कि पहली एग्जांपल आ जाती है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर क्रिकेट स्टेडियम, उस रेडियस इज जो है 200 मीटर, ठीक है। यानी कि आपने क्या एरिया कैलकुलेट करना है अगर उसका रेडियस क्या है 200 मीटर हो। तो सबसे पहले हम जो है हमें पता चल गया है जी आर है, आर हमारा 200 है, ठीक है, 200 मीटर है, ठीक है। और ये भी पता चल रहा है कि वो सर्कुलर है, यानी कि सर्कल का फार्मूला यहाँ पे लगेगा एरिया का, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू आप पुट भी कर सकते हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। वो पुट करनी है तो आप पुट भी कर सकते हैं, अगर नहीं करनी तो आप क्या करते हैं, आप वैसे भी लिख के इनको मल्टीप्लाई कर दें तो और आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आंसर जो है ओनली मीटर स्केल की फॉर्म में पूछूं तो आपने जो पाई की वैल्यू भी मतलब पुट करके दिखानी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि वो ये कह रही है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पैडी फील्ड इफ ईच ऑफ इट्स साइड्स मेजर 10 यूनिट्स, यानी कि स्केयर की बात करनी है। यानी कि कभी स्केयर हो तो स्केयर का हमने फार्मूला पढ़ा था, वो होता है उसके लिए एरिया का फार्मूला होता है एल का स्केयर, यानी कि कोई भी जो लेंथ गिवन होती है उसका स्केयर होता है, ठीक है। यानी कि एल का स्केयर होता है, तो यहाँ पे लेंथ जो है वो 10 है, तो 10 का आपने स्केल ले लेना, तो वो क्या हो गया 100 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास जो एमसीक्यूज है, ठीक है। ये आपने खुद इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि इसमें भी स्केयर का ही जो है एक क्वेश्चन गिवन है, कह रहे हैं कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 7, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो उसका आपने फॉर्म जो है ना मतलब आपने एरिया फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो ये चार आपके पास ऑप्शन है, तो ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे जो है ना इसका आंसर बता देना है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब आ जाती है बात जो 3D में, यानी कि वॉल्यूम की बात की जाएगी, वॉल्यूम की बात की जाएगी 3D शेप्स की। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है क्यूब शेप। क्यूब शेप का जो फार्मूला है वो होता है, यानी कि उसकी क्यूब ले लेनी होती है जो भी हमारे पास गिवन हो। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है रेक्टेंगुलर जो पैरिज्म, उसका फार्मूला ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। और सिलेंडर की बात है तो उसका होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, कोन की बात करें, तो कोन का फार्मूला अलग होता है। उसका फार्मूला ये होता है कि 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, ठीक है। और स्फेयर की बात करें, यानी कि ये 2D में इसे सर्कल बोलते हैं, 3D में हम स्फेयर बोलते हैं, ठीक है। ये बातों को थोड़ा सा आप मद्देनजर रखें, ठीक है। ये देखें, कोन कोन भी हमारे पास आपको लग रहा है कि मतलब ये ट्रायंगल की शेप ही होती है, लेकिन इसको हम 3D में देखें तो कोन की शेप हो जाती है, ठीक है। तो इनका ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसकी भी कोई एक एग्जांपल हम दो करेंगे और तीसरी आप पे छोड़ देंगे, ठीक है। पहले एग्जांपल है हेनरी जो सिलेंड्रिकल वाटर bottle with a base radius of 5 centimeter and a height of 10 centimeter. What is the volume of a water that bottle can store? यानी कि ये कह रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल जो वाटर की बोतल है, उसका आपने जो है रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब आपको पता है बोतल किस तरह की होती है, ठीक है। बोतल जो है सिलेंड्रिकल की टाइप की होती है, जैसे कि यानी कि ऐसे की कोई बोतल होती है, ठीक है। इनके वो यहाँ ऐसे की शेप बनाती है, ठीक है। और यहाँ पे उसका ऊपर ये होता है, ठीक है। तो ये सिलेंडर की फॉर्म में बन रही हुई है इनकी ये बोतल जो है, ठीक है। अच्छा, कह लें, ठीक है, ये बोतल जो है सिलेंड्रिकल की फॉर्म में बनी हुई है। तो आपने यहाँ पे जो फार्मूला भी लगेगा वो सिलेंड्रिकल का ही, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला फार्मूला लगेगा। आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, इनके हमें पता चला था ये जो है हमारे पास आर है, ये यहाँ पे जो है ये हमारे पास लेंथ है, ठीक है। यानी कि ये लेंथ थी, ये आर था, ठीक है। तो आपने ये बस वैल्यू पुट करनी। आर लेंथ मीन्स हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी एच भी कह सकते हैं। हाइट भी होती है, लेकिन जो मतलब हाइट ये हो जाती है कि ये वाली चीज़ हो जाती है, और लेंथ जो होती है वो क्या लेंगे जी, मतलब उसकी जो लंबाई भी हो जाती है, ठीक है। तो बात एक ही है लेंथ और हाइट में, ठीक है। तो आपने बस उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है और आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें आंसर आ चुका है, ठीक है। क्या आया, 78.5 लीटर, ठीक है। और जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी बता रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो वो ये है कि रियाज के पास एक क्रिकेट बॉल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वो उसका बॉल फाइंड करना चाह रहा है, ठीक है। तो उसका जो वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जब भी बाल बाल होती है गोल गोल, यानी कि जब भी आपको सर्कल की बात आए और उसका वॉल्यूम फाइंड करना हो, तो आपने फार्मूला यूज करना है वो जो है स्फेयर वाला, ठीक है, स्फेयर का, ठीक है। क्योंकि सर्कल को 3D में स्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है उसका फार्मूला 4/3 और पाई आर की क्यूब। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। आर हमारे 3 गिवन था, 3 हमने पुट करना है। पाई की वैल्यू होती है बाई/7 या 3.14 भी होती है। बाकी आपने इसको कैलकुलेट कर लेना। हमारे पास ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने खुद करें। कह रहे हैं कि कोनिकल जो क्रिसमस है ट्री है जो कि बना हुआ है क्ले का, ठीक है। उसकी हाइट है 14 इंच और उसका डायमीटर है 6 इंच। और आपने बताना है उसका जो क्या लिखे जी क्ले कितना यूज हुआ है, यानी कि उसके आपने इसका भी आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। आप इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करें और इसका आंसर आपने बता देना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। अगर कोई नहीं समझ लगी तो आप हमें कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।